10th के सभी बच्चों को जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है सीबीएसई का डेट शीट आ गया है और अब एग्जामिनेशन बहुत क्लोज हैं, लेकिन फिर भी अभी भी एक सेगमेंट ऑफ बच्चों का ऐसा है जिन्होंने काफी सारी तैयारी कर ली है लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उसी चीज को एनहेंस करने के लिए, उसी चीज को एनरिच करने के लिए मैं आ गया हूं आप सभी के लिए एक बिल्कुल नई सीरीज लेके। इस सीरीज में हम मैथ्स के जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं क्लास 10 के सीबीएसई के लिए, उन सभी चैप्टर्स को हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे जस्ट 30 मिनट्स में। ये जो रिवीजन होने वाला है बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी रहने वाला है और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी हमने जो क्लासेस में कवर किए थे उनको भी हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूं अगर आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी लगाएंगे तो इन 20 से 25 और 30 दिन के अंदर भी आप 95 तक आराम से पहुंच सकते हैं, 95 भी क्रॉस कर सकते हैं। और इवन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनका बेस कमजोर है, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों को एक बार वन शॉट क्विक वे में रिवीजन चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और ये इक्वेशन से कैसे डिफर करते हैं। इधर देखिए, अगर मैं बोलूं ax प्लस बी तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें a और b कांस्टेंट्स हैं और x जो है वो एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। x की जो डिग्री होती है यही बताती है कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जो हमारे कोर्स में इस साल है। सीधा मेन पॉइंट की बात करेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज की बात भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर को क्या करना है? समराइज करना है। अरे क्या करना है? समराइज करना है। चलिए, तो स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चे बोलते हैं भैया यार तो उसमें और इक्वेशन में क्या फर्क है? बेटा अगर मैं इसमें इक्वल्स टू 1 लिख लूं, इक्वल्स टू 0 लगा दूं, इक्वल्स टू आ गया तो ये बन जाएगा इक्वेशन, और अगर इसमें इक्वल्स टू ना आया तो रहेगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के आप कभी भी आंसर्स नहीं निकाल सकते, कभी भी आंसर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इक्वल्स टू के साइड क्या है। हाँ, जीरोस निकाल सकते हो, तो पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, तब हम जीरोस निकालते हैं। अब जीरोस की खास बात समझते हैं, थोड़ा सा जीरोस को लेकर नॉलेज में बात डाल देते हैं। जीरोस एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू होती हैं जिनको अगर हम एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। जैसे मैंने बोल दिया भैया इसका 0 अल्फा है, इसका 0 क्या है? अल्फा। तो अल्फा को अगर आप यहां पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मैंने बोल दिया नहीं भाई इसका 0 तो बीटा है, तो बीटा को यहां पुट कर देंगे तो पूरे के पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जीरोस वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है जिसे अगर हम एक्सप्रेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दें तो जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या आप जीरो समझ गए? अब आपकी जो एनसीईआरटी की जो पहले एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली वो ग्राफ से डील करती है, आपको वहां ग्राफ समझने होंगे। कैसे? हमेशा बेटा एक बात रखना, डिग्री 2 के जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है बेटा वो पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। पॉलिनोमियल देखिए कितने जगह टच कर रहा है? 2 जगह पे, 2 जगह पे। इसका मैं आपको गेम समझाऊंगा, 2 जगह पे, 2 जगह पे, 2 जगह पे, 2 जगह पे। ये मैं आपको ये दोनों जीरो सेम है, इसका भी मैं आपको गेम समझाऊंगा कि इससे हम कैसे डील करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आपको जीरोस का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। तो जीरोस पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स होते हैं x, u, v, t, उन वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती हैं जो एक्सप्रेशन पे रख के आंसर को 0 कर देती हैं, उसे हम बोलते हैं जीरोस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखना, a कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपकी ये टर्म यहां से गायब हो जाएगी, आपका पॉलिनोमियल बच जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बच जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको यह समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम कभी भी a को 0 नहीं करेंगे, a को 0 नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमको पता लगा कि भैया हमें ग्राफ का एनालिसिस करना है। अरे किसका एनालिसिस करना है? ग्राफ का। अब अगर हम ग्राफ को समझने चलें, ये हमारी जो है पहली एक्सरसाइज है, और क्योंकि इस बार जो इसकी 2.3 है वो कहीं ना कहीं डिलीट हो चुकी है, तो क्योंकि 2.3 डिलीट हो गई है तो इसलिए जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है वो भी कहीं ना कहीं आ सकती है। देखिए, मान लो मेरा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है इस फॉर्म का, y = px, मतलब पॉलिनोमियल का नाम y है और वो x से मिलके बना हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, जैसे x² 2x² + x + 3
इस तरह का, ठीक है। आपको उसने उसका ग्राफ दिया, ये दी ग्राफ की एक्स एक्सिस, ये दी ग्राफ की वाई एक्सिस, और मैं बोल रहा हूं चलो इसका ही नहीं मान रहा हूं, किसी कोई भी पॉलिनोमियल उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है ग्राफ, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, हमें उसने बोला कि भैया y इज इक्वल्स टू पी एक्स फॉर्म का है, आपने बोला जीरोस रखने पे वैल्यू जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर वैल्यू जीरो हो जाती है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बेटा एक बात ध्यान देना, x नहीं जीरो होना चाहिए, y जीरो होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, जीरो। और जब y जीरो होता है वो पूरी की पूरी एक्सिस कौन सी होती है, x एक्सिस। ये देखो ये है हमारी कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। तो क्या हमारी इस x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो नहीं है क्या? तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स पे जीरो हो रही है, एक तो इस पे जीरो हो रही है, एक इस पे जीरो हो रही है, एक इस पे जीरो हो रही है, आगे हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के ग्राफ के 3 जीरोस हैं। अरे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ है, मान लो कोई ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। पॉलिनोमियल का फिर से फॉर्म क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, मतलब y एक्सिस y जीरो होना चाहिए। और y कहां जीरो होगा, अरे बोलो y कहां जीरो होगा, x एक्सिस पे। कहां जीरो होगा, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जीरो हो रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 जीरो हैं इसके। कितने जीरोस हैं, 4। अब एग्जाम में वैसे आज तक तो कभी हुआ नहीं, बट क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। इस बार चीजों को थोड़ा सा बदल के भी वो आप लोगों को दिखा सकता है, कैसे वो भी देख लेते हैं। जैसे इस बार वो आपसे एक गेम खेलेगा और बड़ा साधारण और बड़ा सिंपल सा गेम खेलेगा। वो क्या करेगा, वो इस बार पॉलिनोमियल को y इज इक्वल्स टू पी एक्स ना रख के वो इस बार पॉलिनोमियल को रखेगा बेटा x इज इक्वल्स टू पी वाई, ये रख देगा। अब हमें जो जीरोस चाहिए वो इस पूरी वैल्यू को जीरो करना है, तो y नहीं जीरो हो कोई गारंटी नहीं है। y थोड़ी मैंने जीरो बोला, हो भी सकता है नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन श्योरली कौन जीरो होना चाहिए, x। तो इस बार जो फंक्शन है वो x है, और x अगर जीरो होगा तो वो कौन सी एक्सिस होगी, y एक्सिस। तो अगर ये है x, ये है y, और इस तरह का ग्राफ बन रहा है ये, तो अगर फॉर्मेट, फिर ध्यान से देखिए, अगर फॉर्मेट y इज इक्वल्स टू पी एक्स है तो चुपचाप x एक्सिस के कांटे गिन लीजिए। किसे कांटे गिन लीजिए, x एक्सिस के कांटे गिन लीजिए। अगर फॉर्मेट x इज इक्वल्स टू पी वाई है, x इज इक्वल्स टू पी वाई है, तो चुपचाप y एक्सिस के पॉइंट काउंट कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर x जीरो होगा। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसके 4 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं, 4। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं एनसीईआरटी में ये वाला कवर नहीं है, ये वाला कवर है पहले से अगर देखेंगे तो इसी को लेके आपने इस तरह की चीजों के ऊपर काम करना है कि अगर चीजें चेंज हो गई तो आप लोग इसे कैसे टैकल करेंगे। अब आते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर। तो अब हम मूव करने वाले हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हम 2.2 के ऊपर मूव कर रहे हैं, और 2.2 जो है वो ये मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज थी पहले 3। फर्स्ट एक्सरसाइज ग्राफ की थी, जिससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, आना होगा तो 1 मार्क्स का आएगा। कभी थर्ड हुआ करती थी जहां से क्वेश्चन आते थे, वो हट गई है, तो अब कौन बच गई है, 2। 2 में बेसिकली क्या है, आप सभी लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और मुझे इस पॉलिनोमियल में पता है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। यहां पर पहला क्वेश्चन है वो आपको बोलेगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट। सबसे पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा यहां पर कोफिशिएंट कौन होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप यहां पर ए को तो जीरो कर ही नहीं सकते, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बट ए कभी नहीं जीरो हो सकता। पहली चीज तो ये, जो ए होता है इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब वो जो सबसे बड़ी डिग्री है उसके आगे लगने वाला नंबर है ए। जो b है इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो डिग्री 1 है यहां पर उसके आगे लगने वाला नंबर है b, और जो कांस्टेंट है वो है c। अब मेरी बात समझिए, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस आएंगे। क्या आएंगे, जीरोस। मैं बता दूं ये बहुत बेसिक लेवल का रिवीजन है यार, जिन लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से दिक्कत आ रही है उनके लिए भी है ना। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों को लगता है अरे ये तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, तो हम सबको पता है। तो ये सबको साथ लेके चलने वाली वीडियो है भैया, आगे जाके लेवल बढ़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने क्लास करी में उनको पता है कि लेवल कहां तक जाता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस हैं। 2 जीरोस ही क्यों, क्योंकि डिग्री है इसकी 2, यानी ये 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो अगर मैं एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब आप बताइए, आप लोगों ने 8th क्लास में फैक्टराइज करना सीखा होगा, है ना, करा के दिखा देंगे अभी। फैक्टराइज करके आप यहां से इसके 2 जीरोस निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे और अल्फा भी निकाल देंगे और बीटा भी
निकाल देंगे। जब आप अल्फा और बीटा निकाल देंगे, एक क्वेश्चन पूरा करा के दिखाएंगे, तो फिर आप अल्फा को बीटा में जोड़ भी सकते हैं, फिर आप अल्फा को बीटा में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी प्लस और माइनस को निकालने का अब हमारे पास कोफिशिएंट से एक बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है। क्या है वो, ध्यान से देखिए। पहले मान लो आपको कोई भी इक्वेशन दी है, सबसे पहले आप उसमें से ए निकाल के रख लीजिए, बी निकाल के रख लीजिए और सी निकाल के रख लीजिए। सिखाएंगे भी, टेंशन मत लो। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अरे क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। बस ये आप लोगों को याद रखना है। जहां पर ए जो होता है वो सबसे बड़ी डिग्री होती है, बड़ी डिग्री का कोएफिशिएंट होता है, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बी जो होता है वो एक्स का होता है। आप सुनिए क्यों मैं बोल रहा था कि ए कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो यहां आप जीरो पुट कर दोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या जाएगी, माइनस बी अपॉन जीरो। ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन जीरो। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ना तो सम डिफाइंड रहेगा और ना ही प्रोडक्ट डिफाइंड रहेगा। इसीलिए ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। बोलो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम परेशानी बात नहीं है। चलिए अब मैं एनसीईआरटी का आपके लिए एक क्वेश्चन लगाता हूं और देखते हैं फिर उस क्वेश्चन को कैसे करना है। दो ही चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, बाकी फिर धीरे 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 लेवल बढ़ेगा। अब देखिए, देखो जैसे मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूं, सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल मान लो कोई। और आपको क्वेश्चन देगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस। मतलब उनके सम, प्रोडक्ट, उन सबका आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं आप लोग समझा देता हूं। सबसे पहले चुपचाप बिना किसी बहस के ए बताइए कितना है, 1, बी कितना है, बोलो यार 3, सी कितना है 2। तो क्या आपको एबीसी आ गया, क्या एबीसी आ गया, आ गया, गुड शाबाश। अगर हमें एबीसी यहां से निकल के आ गया, अगर हमें एबीसी यहां से निकल के आ गया, तो अब करेंगे अपना हम पहले वाला काम, स्टार्टिंग वाला काम, या पहले सम वाला कर लो, जो करना है जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। चलो अब जरा सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा भैया ने क्या सिखाया था, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है, -3, ये अपॉन 1 तो 1 ही होता है। तो सम आ गया हमारा -3। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। ये तो याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, याद। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। सी कितना है 2, 2 अपॉन 1 इज 2। आ गया। अब देखते हैं कन्वेंशनल तरीके से क्या ये चीज वेरीफाई हो रही है या नहीं। चलिए इसका फैक्टर स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 सबको पता है। इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके ये बन जाए और ऐड करके ये बन जाए। यहां से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। यहां से कुछ नहीं है तो 1, जिसका कुछ नहीं है उसका 1 होता है, जिसका कुछ नहीं उसका क्या होता है 1। जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे कौन होगा 1, तो जिसका कुछ नहीं उसका भगवान, और भगवान है 1, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसी चीज सीखी है, बच्चों का बड़ा बेसिक कंसेप्ट, चलो वो क्या करते हैं, उनको सिखा दिया गया है कि बेटा देखो ये फैक्टर सेम आ गया, तो एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 2 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 1। असल में इसका लॉजिक ऐसा नहीं होता, इसका लॉजिक होता है पूरे से x प्लस 2 कॉमन लीजिए। जब आप पूरे से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या छूट जाएगा x, यहाँ पे क्या छूट जाएगा 1, तब बचेगा x प्लस 1। तो करते दोनों तरीके से सही आता है, बट विजुलाइज करने का तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम तो जीरोस निकाल रहे हैं, ये तो फैक्टर्स हैं, तो अगर जीरोस निकालोगे तो क्या कर दोगे, इक्वल्स टू 0। अब फिर दिमाग लगाइए, दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा तब ये 0 बनेगा, या फिर ये 0 होगा तब ये 0 बनेगा, या फिर दोनों 0 बनेंगे। सबसे बढ़िया कंडीशन, दोनों को 0 पुट कर लो। तो एक बार x प्लस 2 को 0 पुट कर देंगे, एक बार x प्लस 1 को 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, इसको मान लेंगे अल्फा, इसे क्या मान लेंगे, बोलो बोलो यार, इसे क्या मान लेंगे बीटा, क्या मान लेंगे इसे बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा की वैल्यू -1। अब जरा सम निकाल दीजिए। जब सम निकालेंगे तो ये बताइए हमारा जो सम निकालेंगे वो क्या आएगा। जब चलते हैं यहाँ कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए भाई। -2 -1 कितना आएगा, -3, और जरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 2। अब यही तो आपको बोल रहा था, हो तो क्या वेरीफाई,
ये सब हमने निकाला शॉर्टकट से, ये सब हमने निकाला कन्वेंशनल तरीके से। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक और ललन टॉप क्वेश्चन लगाते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.2 का फर्स्ट पार्ट का 5th क्वेश्चन, जरा उसको भी लगा लेते हैं। वो थोड़ा सा अलग है, पता है। इधर देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें आपको वेरीफाई करना है। अब वेरिएबल x की जगह पे t हो गया। सबसे पहले a की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट 1, अरे b क्या यहां पर t है, स्टैंडर्ड होता है ऐसे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो a कितना है 15, t तो है ही नहीं, तो b कितना हो गया 0, और c कितना है माइनस 15। डिग्री कितनी है इसकी b 2, अगर 2 है तो दोनों निकलेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए, माइनस बी कितना है 0, ए कितना है 1, आंसर आ गया 0, सी कितना है माइनस 15, और नहीं किया, ए कितना है 1, तो कितना आ गया माइनस 15, तो आ गया सम, ये क्या आ गया प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें फैक्टराइज भी करना है भैया, जीरोस भी निकालने हैं, इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे उस तरफ भेज दो, स्क्वायर का रूट बनाओ और प्लस माइनस रूट 15 लिख लो। एक तो है ये तरीका, जिसके दिमाग में आ रहा है वेल एंड गुड, जिसके दिमाग में नहीं आ रहा है उसके लिए एक और तरीका, इस टी स्क्वायर को ऐसे लिखो और इसको माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख लो। अब ए की तो आइडेंटिटी बचपन में सीखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होगी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारा ए है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो टी प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। देखो, अगर आप इस लेवल की चीजों को नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इस लेवल की चीजों को नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 10th में आना बेमानी है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है सिस्टम के अंदर, आप 10 तक पहुंच गए हो, है ना। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 15 और t की वैल्यू क्या आएगी रूट 15। ये हो गया अल्फा की वैल्यू रूट 15 माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15। इन दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 क्या बनेगा 15 माइनस 15। देखो वेरीफाई हो गया, देखो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, सम क्या आ रहा है 0 और प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस 15। इस तरह से आपने इसे अप्रोच करना है। एक तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है। अब इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए उसमें बढ़ते हैं आगे। अब यार फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल ना बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे जो बिल्कुल कन्वीनियंट तरीका है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखो, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस एक्सरसाइज में यार क्या दिया भैया ने, सम और प्रोडक्ट के ऊपर खेला हूं मैं पूरी तरह से। किसके ऊपर खेला हूं, सम और प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला याद रख लो बस मेरी तरफ से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यार ये तो शॉर्ट तरीका है, इसमें तो के की वैल्यू छूट जा रही है, ये छूट जा रही है, वो छूट जा रही है। बेटा कुछ भी छूट जा रही है, 2 नंबर के लिए सबसे कन्वीनियंट तरीका है, और 2 नंबर आपको देके जाएगा बोर्ड में ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस को लिख लिया, लो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पुट करेंगे, इनको डोर बंद करिए यार, डोर बंद कर दो। जब यहाँ पुट करेंगे सी अपॉन ए, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पुट करेंगे सी अपॉन ए, तो अल्टीमेटली वो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जो स्टार्टिंग में लेके चलते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। उसमें आने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लो। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या है, उसने बोल दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसने बोल दिया बेटा ये पहले वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है, मतलब सम की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है। मतलब ये जो आपको दिए हुए हैं ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये सम और प्रोडक्ट हैं। मतलब जो ये वाली वैल्यू दी है पहले वाली, ये अल्फा प्लस बीटा है और अगली वाली अल्फा इंटू बीटा है। जीरोस नहीं दिए, सम और प्रोडक्ट सीधा दे दिए। आपका काम आसान कर दे, चुपचाप यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ फॉर्मूले का, सम कितना आया है 1 इंटू एक्स और प्रोडक्ट कितना आया है 2, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, खत्म। क्या चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बना रहे हो। अब मान लो अगला क्वेश्चन है, वो बोला ना बेटा इस बार जो सम है वो माइनस रूट 2 है और जो प्रोडक्ट है वो रूट 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला पक्का लगेगा पहले, या एसओजी और पीओजी लिख लो, उसके बाद ही काम करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस रूट 2, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है रूट 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी माइनस माइनस प्लस, बोलो यार रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, ऐसे करना है, बन गया बोलना में, कहाँ की दिक्कत आ रही। एक लेवल ऊपर करता हूं इसको, और इस बार मैं आपको जो दे रहा हूं
3 और 4 मैंने बोल दिया ये जीरोज हैं, ये क्या है जीरोज। जल्दीबाजी में पक्का गलती करके आओगे आप सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड में पक्का चांस है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में आप लोग यही करके जा रहे हो सबके सब। वो क्वेश्चन लिख देगा, वो लिखेगा फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, पर आप करके जाओगे ये वाला। लेवल इससे और ऊपर जाएगा अभी कि एक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं, अब आप ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसके जीरोज 2 अल्फा प्लस बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो सब क्लास में कराए हुए हैं, बट इट इज अ बेसिक रिवीजन, 30 मिनट्स के अंदर खत्म करना है, तो चीजों को उस लेवल से लेकर चलना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम यहां से बनाएंगे सम। तो आप बताइए सम की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + 4 7 और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12। हो गया अब काम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना, बोलो ये रहा 7x प्लस 12। बोलो कोई दिक्कत, बन गया पॉलिनोमियल, खत्म। ये है आपका बिल्कुल बेसिक रिवीजन। तो अभी तक जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन कवर करे वो इतने में आपकी एनसीईआरटी हो गई। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए हैं जरा पॉलिनोमियल्स के, एक शॉर्ट में जरा इनको भी देख लेते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड हैं, मैं उन्हें भी कवर कर देता हूं। अब तक बिल्कुल बेसिक हो गया है ना, कि बच्चे बोलेंगे बहुत आसान चीजें चल रही हैं, लग रहा भैया को इतना ही आता है, ऐसा नहीं है यार ना। देखो मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मैं कह रहा हूं मान लो, सॉल्व नहीं कराऊंगा, समझाऊंगा सिर्फ। इसके जीरो उसने बोल दिया भैया एक जीरो है अल्फा, एक जीरो है बीटा। चलिए आप फाइंड कीजिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, या आप फाइंड कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह की चीजें। हमें सिर्फ कुछ चीज जो आती हैं यहां पर वो हमें निकालना आता है, एक तो सम और एक निकालना आता है प्रोडक्ट। कैसे, चुपचाप पहले ए लिखिए, ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है 4, तो सम कितना बनेगा माइनस बी अपॉन ए यानी कि -3/2, सी अपॉन ए यानी कि 4/2 2। तो हमारे पास सम और सिर्फ प्रोडक्ट है, हमारे पास और कोई नॉलेज नहीं है, तो हमें ये निकालना है। तो क्या करो यार, ये निकालना है तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। अब नॉर्मल तरीके से मत सॉल्व कर देना, एक बच्चे का दिमाग घूमेगा, भैया इसका अल्फा निकाल दो, इसका बीटा निकाल दो, यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई कभी कभी तुम फोड़ भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को, सॉरी पॉलिनोमियल को फोड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इसे उठाओ, इसे इसका एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा, ये जलेगा बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा को तो आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो ना, सम आप निकाल चुके हो -3/2, प्रोडक्ट आप निकाल चुके हो 2, आ गया आंसर -3/4। तो ये अप्रोच रहती है, एलसीएम के लिए जाओ। अब जैसे ये वाली आइडेंटिटी बन गई, अब ये आदों के दिमाग में घुसती नहीं है। एक बात बता बेटा, कभी तूने जीवन में सुना था x + y का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, x² + y² + 2xy। हमें ये वाली चीज चाहिए, तो ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। तो ये बता x² + y² की वैल्यू क्या होगी, x + y का होल स्क्वायर -2xy। यही चीज आप यहां लगा दो, ठीक है। यार मैं तो कहता हूं इतना ही मत करो, एक काम करो, तुम्हें ये निकालना है ना, ये चीज तुम्हें कहां मिलेगी, छोड़ो एडिटिविटी भी छोड़ो, पहला पार्ट हो गया। अब देखो इसके लिए कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को, इसके लिए कैसे अप्रोच करना है, चुपचाप होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलो, कुछ होना होगा तो हो जाएगा। खोल दी, अरे खोल दी। अब यहां पर जो प्लस वाली वैल्यू है वो उठा के डाल दो, जो आपकी आई थी, ये आएगी -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मत रखो यार आइडेंटिटी, नहीं कुछ, प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट कितना है 2, 2 2 जा 4। अब ये 4 को साइड ले आओगे, ये क्या बन जाएगा 9/4 -4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तो 1 लेके एलसीएम में कोई भी सॉल्व कर देगा। 4 9 - 16 कितना आ गया -7/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरह के और क्वेश्चंस भी हैं। ऐसे ही आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल सकते हो, उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और आता है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो उस केस की क्वेश्चन आपको क्या करना है, 1 0 अल्फा मानना है, 1 0 1 अल्फा मानना है। एक क्वेश्चन और आता है, एक पॉलिनोमियल देगा, बोलेगा इसके 0 अल्फा और बीटा है, तो अब एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस बीटा हो या फिर 2 बीटा प्लस अल्फा हो। आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, सम निकालिए, प्रोडक्ट बनाइए और वहां से वैल्यू ढूंढने की कोशिश कीजिए। कभी भी अल्फा बीटा को निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब वो आपका लक है, निकलने वाली इक्वेशन होगी तो निकल भी जाएगी, पॉलिनोमियल होगा, और नहीं निकलने वाला होगा तो आप फंस जाएंगे, है ना। क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भाई, कई बार ऐसे पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जिनके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप लोग उसको लेके खाली पीली परेशान रह जाते हो। बोलो कोई दिक्कत। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो वीडियो है, जो हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों के फिर भी यहां कोई डाउट बच जाते हैं तो आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करें, और उनको भी मैं और मेरी टीम कहीं ना कहीं आपका रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी की पूरी करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक की होने वाली है। बाय।